तो पहले रिजल्ट आएंगे या फीडबैक? रिजल्ट पुरोहितों के मन का या पुरोहितों के मन का सदन महिलाओं द्वारा विरासत में प्राप्त राज्यों से समर्थन वापस लेगा। ठीक है, तो विषय बिल्कुल स्पष्ट था और चूँकि शुरुआत की गई अच्छी, नेता पक्ष ने शुरू किया कि कैसे आप इसको करेंगे, क्या रिजल्ट, और उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उन सवालों पर बात करेंगे। मैं आधार बताऊंगा कि आधार निर्णय का आधार क्या है। तो इस सदन में, पुरोहितों के इस सदन में पक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया विषय कि वह पुरोहितों का मन का सदन महिलाओं द्वारा विरासत में प्राप्त राज्यों से समर्थन वापस लेगा, पारित कराने में सफल नहीं है। उसके कारण है जो कि क्लियर दिख रहे थे मुझे, और ख़ासतौर पे आपकी स्पीच कमज़ोर थी। आपको बताता हूँ, देखिए, नेता पक्ष जो उठा रहे हैं बाद में आप उसको गिरा रहे हैं। ठीक है, आपको बता कैसे, और फिर वो उसको आप पकड़ रहे हैं कैसे। आपने कहा प्रतिसत्तात्मक समाज है, करेक्ट बात है, वहाँ से चलते हैं। पुरोहित हैं हम, हमारा क्या है, तो धर्म है, सुव्यवस्थित तरीके से चलाना, हिंदू हैं हम, ब्राह्मण हैं, और हमारा जो मूल एसेंस है धर्म को बचा के रखना है, ब्राह्मण है, नियमावली है, मनुस्मृति है, ये सब। फिर हिंदू समाज जो है कार्य और उसकी नियमावली है, इसके बाद पैतृक संपत्ति को आपने डिफाइन किया, फिर महिला को क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसकी बात आपने कही। फिर आपने कहा कि जो सबसे बड़ा क्रूशल पॉइंट बन गया इस डिबेट को, वो था राज्य को ताकतवर करना, और जो कि नेता पक्ष बोल कर रहे हैं। आपने कहा राज्य को ताकतवर करना, प्रजा को सुरक्षा देना, और पुरुष ही कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुण है, शौर्य और ये सारी बातें। और महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसमें भावनात्मक है, और प्लस में आपने एक चीज़ और ऐड कर दी जो कि बाद में कमजोर चली गई, जैसे कि आपने ये कह दिया कि भावनाएं हैं, महिला प्रधान है, भावना, दया, करुणा, प्रेम, ये सब है। और प्लस में आपने कहा कि उसकी कंडीशनिंग भी इस तरीके से हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। मतलब महिला के अंदर के सारे गुण होने के बावजूद उसकी कंडीशनिंग इम्पोर्टेंट है ना, ये बात। अब हाँ, कंडीशनिंग मतलब इस सदन में मान रहे हैं सब लोग कि कंडीशनिंग उसकी हो रही है, सब लोग मान रहे हैं। अब जो निर्णय का आधार है वो क्या है? जैसे बाद में ये आकर कह रहे हैं नेता विपक्ष के रूप में कि राज्य को ताकतवर रखना, आप यही पॉइंट से उठा रहे हैं, राज्य को ताकतवर रखना है तो पुरोहित हैं हम, ब्राह्मण हैं, और हमारा काम ये है कि उपयुक्त विकल्प को चुनेंगे और राज्य को ताकतवर है कि हम सलाह देंगे। और पुरोहित जो डिबेट कराई जा रही है, पुरोहित है, आप कैसे डिसीजन कैसे लेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि समाज को हम सुव्यवस्थित तरीके से रखेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे? राजा डिसीजन लेगा जो कि एक पुरुष है, और जो पुरोहित है कैसे? पुरोहित धर्म चलाएगा। ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर निर्णय लेंगे। फिर आपने कहा कि क्या राज्य की नीति के आधार पर? इन्होंने कहा कि हम परिस्थिति जन्य चुनेंगे। एक शिकायत जो विपक्ष ये रही है वो ये रही है कि जैसे आप हिंदू धर्म की कभी भी बात करें, हिंदू धर्म में कोई भी शाश्वत नहीं है, डिबेट एंड डिस्कशन एंड परिस्थिति जन्य है, केवल वेद को छोड़कर, क्योंकि वेद जो है आप्तवचन है। ठीक है, और जो मनुस्मृति है, जैसे आप लोगों की तरफ से सिर्फ एक लाइन और आनी चाहिए थी कि उनके पास कोई स्कोप नहीं बनता, जैसे कि शास्त्रार्थ के तहत हम तय कर लेंगे ये चीज़ बेहतर है, जो कि आप कह रहे थे कि यथा स्थिति अनुसार जो है हम लेंगे। इस यथा स्थिति का आपके पास काउंटर नहीं था। दूसरा एक पॉइंट ये था कि सुव्यवस्थित रूप से हम राजा को सलाह देंगे, इस बात से निर्णय नहीं करते। अगर आप मंत्री पर चलते से आप कह रहे हैं कि बाकी लोग मंत्री हैं, तो इन्होंने जवाब दे दिया कि बाकी हम सलाह देंगे तो करेंगे, क्योंकि हम जो है धर्म के ज्ञाता, आप भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं। और इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नीति चलेगी, राज्य ताकतवर होगा, तो सलाह कौन देगा? पुरोहित देगा। ये सब मान रहे हैं कि ब्राह्मण है, पुरोहित है, धर्म का ज्ञाता पुरोहित है, पुरोहित सलाह देगा। तो आपने कहा कि मंत्री लोग नहीं कुछ अपना करेंगे। इन्होंने कहा कि मंत्री लोग जो है क्योंकि हम धर्म के ज्ञाता हैं तो हम सलाह देंगे, तो मंत्री लोग उसका एग्जीक्यूट करेंगे, लागू वही करेंगे। फिर आपने बोला कि वो सिर्फ केवल एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर कहा और केवल एग्जीक्यूट करने के लिए। और सदन इस बात पर एग्री है कि धर्म का ज्ञाता पुरोहित है, तो सलाह कौन देगा? पुरोहित देगा। ठीक, और 2-3 आधार। ठीक है, दूसरा और दूसरा मेजर आर्गुमेंट ये था, इन्होंने जब बौद्ध और जैन धर्म वाला उदाहरण दिया, आप लोग ये भी मान रहे हैं कि वो पनप रहे हैं। ठीक है, पनप रहे हैं, छोटे बड़े से बात छोड़ दीजिए, डिसेंटी हो रहे हैं, लोग डिसेंटी हो रहे हैं। और फिर इन्होंने कहा कि जो गुप्त साम्राज्य, जो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं, महात्मा बुद्ध, ये सब आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखो आपके अंदर रूढ़ियाँ हैं, आप जो है महिला को स्वतंत्रता नहीं रहे। फिर ये बारा, और क्वेश्चन आंसर में भी ये चीज़ आ गई कि लोग कब छोड़ रहे हैं? जब वो अनसेटिस्फाइड हो रहे हैं। कैसे? रूढ़ियों से,
स्वतंत्रता नहीं मिल रही इस सब चीज़ों से, तो लोग छोड़ रहे हैं। इसका मतलब आपका जो हिंदू धर्म है, अगर एक व्यक्ति भी छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब अनसेटिस्फैक्शन आ रहा है। और इंटरनली जो कह रहे हैं कि हम कैसे चेंज करेंगे, मूल तत्व तो आप बचा कर रखेंगे। तो आपने बोला कि भाई अगर आप छोड़ रहे हैं, आप चेंजेस कर देंगे तो मूल तत्व तो बदल जाएगा। इन्होंने कहा कि मूल तत्व तो बचाने का बेहतर ऑप्शन ये है कि हम इंटरनली चेंज करेंगे तो हम मूल तत्व तो बचा पाएंगे। अगर हम चेंज नहीं करेंगे, कैसे, पॉइंट वही आ गया, अनसेटिस्फाई हो रहे हैं लोग और लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो आपका धर्म नहीं हो पाएगा। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि आजीविका वाला प्रश्न, जो लास्ट क्वेश्चन में जो आपके ये बोल रहे हैं कि राज पुरोहित होता है और एक पुरोहित होता है, जनरल पुरोहित जो काम। तो नेता विपक्ष नहीं आके ये कहा था कि हमारी जो आजीविका है ना, जैसे पुरोहित के रूप में, जैसे हम ये चीज़ और एक्सप्लेन होनी चाहिए, लाइक कि पुरोहित क्या करता है, धर्म करता है, कर्मकांड करता है, पुरोहित है, ये सारी चीज़ें। और इन्होंने ये बोला था कि जैसे वो बौद्ध धर्म जाएंगे तो बौद्ध धर्म तो इन सब चीज़ों को मानते नहीं है, हमारी आजीविका का क्या होगा। और आप मान रहे हैं कि बौद्ध धर्म पनप रहे हैं, ठीक है। दिए पुरोहित की आजीविका वाला प्रश्न, बौद्ध धर्म आ रहा है, ठीक है, लोग अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, ये चीज़ ये काउंटर नहीं आ पा रहा। और जो एक सबसे बड़ा चेंज करने वाली स्थिति परकता वाली क्वेश्चंस, वापस चलेंगे तो हम वो कर देगा, तो हम उस पर ये काउंटर देते हैं कि वो तो बहुत छोटा है। और दूसरी बात फिर ये थी ना कि पुरोहितों का सदन पास करेगा या नहीं, ठीक करेक्ट, तो हम ऐसा राज्य तो सोच नहीं रहे, हम ठीक है ना। आप लोग इस बात पे क्या, दोनों टीम इस बात पे एग्री हैं कि पुरोहित सलाह दे। पुरोहित धर्म का कहता है राज्य को स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे राजा मेल है वही करेगा। राजा क्या पुरोहित से सलाह लेता है धर्म के आधार पर? अरे भाई सिर्फ पुरोहित से ही लेता है, अगर धर्म का मैटर है ना, या कुछ एक्चुअल नॉलेज होता है। अरे आप पुरोहित हो रहे हैं और आप ही नहीं मानेंगे कि राजा हमसे सलाह लेगा। अरे कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? राजा को सलाह देंगे ना कि देखो चलिए ठीक है, राजा ने किसी पे अटैक कर दिया, पुरोहित बोलेगा नहीं ये धर्म विरुद्ध है। इसका इस विषय से क्या रिलेशन है? विषय से ये रिलेशन है, जब आप ये कहते हैं कि राज्य को ताकतवर बनाना है और धर्म को सुव्यवस्थित रखना, तो कैसे? वो हमने बताया ना कि भाई राज्य ताकतवर कैसे होगा? आप बता रहे हैं ना कैसे होगा, धर्म के आधार पर ही होगा। हाँ। और धर्म का ज्ञाता कौन है? पुरोहित। तो सलाह कौन देगा? पुरोहित देगा। अरे इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या कोई नहीं है ना, इसमें तो मान ही रहे हैं ना। तो वो ये बात ही तो कह रहे हैं ना कि देखो, अगर मैं इस डिबेट से बाहर का एक चीज बता रहा हूँ, मंत्री परिषद में पुरोहित एक व्यक्ति होता था जो धर्म के जुड़े हुए इश्यूज हैं वो होता था। और आप बोल रहे हैं कि सारी हिंदू धर्म की सारी गाइडेंस, सारी एक्टिविटी जो है वो धर्म के आधार पर ही होती है। तो धर्म का ज्ञाता कौन है? पुरोहित। तो सलाह देगा इस बात में। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, हम पुरोहित हैं और हम समर्थन वापस ले रहे हैं। करेक्ट। और दूसरी बात कि हम पुरोहित हैं, पितृसत्तात्मक समाज है। जब पितृसत्तात्मक समाज है और हम पुरोहित हैं, तो हम अपने इस समाज में जो हमने बनाया है, अगर हम वापस नहीं लेंगे तो समर्थन करेंगे। जैसा हमने क्या बताया कि भाई हम ही जैसे काम, हम ही पुरोहित ब्राह्मण है, बाकी जो नीचे हमारी जातियाँ हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। पहला पॉइंट लोग टच भी नहीं करते। दूसरा पॉइंट जो हम कहते हैं तीन पॉइंट हम बोल करके जाते हैं कि असम्पशन बना रहे हैं। हाँ, वो जो अनसेटिस्फाइड वाली बात, बेसिकली लोग अनसेटिस्फाइड नहीं, आपने क्वेश्चन आंसर में रिप्लाई में कहा है ना, जब आपने क्वेश्चन पूछा कि लोग तब छोड़ कर जाते हैं जब अनसेटिस्फाइड। हाँ, स्पीच में बोला ना, दिखा रहे हैं अनसेटिस्फाइड। और ये देखिए, चलिए ठीक है, अगर हम ये सब मान भी लें कि वो लोग अनसेटिस्फाइड नहीं है वैसे, लेकिन क्या आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म और ये सब पनप नहीं रहे? हम कह रहे हैं जिस तरीके से इतना बड़ा खतरा दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं है ना, आप कह रहे हैं उतना बड़ा खतरा नहीं है। बुद्ध धर्म पनप रहे हैं, पनपे, उससे हमें समस्या नहीं है। समस्या हमें इस बात से है कि हम समर्थन वापस लेंगे, और हमने क्यों लेंगे, इसमें हमने तीन तर्क दिए। देखिए, समाज, राज्य स्ट्रॉन्ग करना है, समाज स्ट्रॉन्ग करना है, धर्म के आधार पर ही करना है, ठीक है, इस बात से है। लेकिन जब आपके धर्म के कुछ कारणों से लोग अनसेटिस्फाई होकर आपका धर्म अगर छोड़ दे रहे, आपका धर्म कमजोर हो रहा है, अरे और फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ये सब छोटे छोटे हैं, अभी ये पनप ही रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज में। एक बात है, देखिए दो चीजें हैं, या तो आप ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म है ही नहीं, क्लियर, कोई पनप नहीं रहा है, ठीक है, हम सब लोग हिंदू ही हैं, कोई बौद्ध धर्म और जैन धर्म और इस्लाम क्रिश्चियनिटी नहीं है, फैक्चुअल एरर था, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो उसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। या तो आप ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो आप बोल रहे हैं ना, बौद्ध धर्म ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ये मान ले रहे हैं कि बौद्ध धर्म पनप रहे छोटे छोटे राज्य, आपने ये बोला ना छोटे छोटे राज्य,
छोटे छोटे राज्य हो या बड़े बड़े राज्य, आपका धर्म छोड़कर लोग गए, इस बात से आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपका धर्म लोग छोड़ते और वो भी आप खुद ही करें तो अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, फिर कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है कि आप चेंज कर लेंगे और उनको रिटेन कर लेंगे? मैं भैया अभी भी ये समझने में असमर्थ हूँ कि इसका विषय से क्या संबंध है। इसका विषय से ये संबंध है, देखिए धर्म का मजबूत होगा जब लोगों की आस्था आपके धर्म में रहेगी, ठीक है, और राज्य भी तभी मजबूत रहेगा जब धर्म के आधार पर चलेगा, ठीक है। अगर आपकी धर्म की रूढ़ियों से दुखी होकर लोग आपके धर्म को छोड़कर कमजोर हो रहा है तो राज्य भी कमजोर हो रहा है। तो अब इस आधार पर अगर आप अपना समर्थन वापस ले लेंगे, है ना, कि भाई चेंजेस नहीं तो मूल तत्व तो ये बिगड़ जाएगा, इस आधार पर आप चेंजेस कर लेंगे, तो जो आप शुरू में कह के गए कि राज्य ताकतवर रहेगा, प्रजा सुरक्षित रहे और पुरुष ही कर सकता है, वो चीज कैसे हो पा रही है अगर आपकी धर्म की नीति की वजह से लोग छोड़कर जा रहे हैं और धर्म कमजोर हो गया और आपका प्राइमरी बर्डन यही है कि आप धर्म को मजबूत बना के रखेंगे। एक और बात है, हम बोलते हैं कि बाकी राज्य में हिंदू हैं, अगर हम वो भी अल्ट्रा राइट हिंदू हो सकते हैं, तो अगर हम अपने हिंदू तत्व को संभाल रखेंगे तो हम बौद्ध को तो समर्थन खींच रहे हैं, तो बौद्ध से हम कंफ्लिक्ट हो सकता है बच जाए हमारा कंफ्लिक्ट ना हो। बौद्ध इससे ये भी तो मैं अपने स्पीच में बोल के आया कि जो अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं और उनको संपूर्ण समर्थन नहीं लेते तो आप पता है क्या सोच रहे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है एक ऐसे राज्य में बैठे हैं, हम सिर्फ अपने राज्य की बात करें, यहाँ पे हिंदू पुरोहित की बात करें, हिंदू पुरोहित अगर बात कर रहा है ना, तो चाहे वो अल्ट्रा हिंदू राज्य हो या दूसरा राज्य, उसमें बात हो रही है कि अगर हम ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो सभी हिंदू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगी, हमारे पुरोहित की हम ठीक नहीं कर रहे। यहाँ पे आप पुरोहित को ना एक राज्य का मत दीजिए, यहाँ पर पुरोहित का मतलब है हिंदू राज्य का। अगर वो कोई बदलेगा ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश का उज्जैनी का कोई पुरोहित होगा तो वो बात कर रहा है और वाराणसी वाला चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पुरोहित का मतलब पुरोहित ही। तो ये बात तो हम दोनों मानने जा रहे हैं कि राज्य में पुरोहित होगा। मैं पता है आप किसी से भी डिस्कस करेंगे इस डिबेट में ये है, अगर आप हिंदू पुरोहित की बात कर रहे हैं तो काशी और बनारस का नहीं होगा, वो हिंदू पुरोहित है, उसका मतलब वो पूरे उज्जैनी का भी है और इसका भी है। एक राज्य वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है कि हिंदू धर्म में जो मनुस्मृति में नियमावली है कि महिला को नहीं देना चाहिए, उसको विद्वत परिषद मतलब पुरोहित जो है ना आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्या हमें इसे समर्थन वापस लेना है या रखना है या चेंजेस करना है। वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन समस्या क्या हुई ना कि उन्होंने कैरेक्टराइजेशन क्या किया कि पुरोहित राजा के दरबार में बैठे हैं, वो भी तो यही बात करते हैं। और हम क्या कह रहे हैं, और मेरा सिर्फ ये एक तर्क नहीं था, दूसरा तर्क ये भी निकाली भाई समर्थन दिया तो हमारा तो हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी आपकी बात उनका वैसे मैं इस स्तर पर डिबेट कर रहा हूँ, डिबेट को जज कर रहा हूँ कि आप पुरोहित हैं, आपने व्यवस्था बना रखी है, ठीक है। पुरोहित एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम नहीं है, पुरोहित मतलब सभा बैठी हुई है, उन्होंने व्यवस्था बनाई कि महिलाओं को नहीं देना है, लेकिन वो ले रही है, चेंजेस आ रहे हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। अब समस्या ये हो रही है कि जो हमने ये जो चीज कर दी थी, हम उनको अलग बोलकर वो महिला शासन करने लगी, उसी समय हमने विरोध किया। अब हमने क्योंकि ये हो रहा है कि एक समय हमने समर्थन दे दिया कि चलिए आप कर सकती हैं, लेकिन अब हमें हो रहा है कि ये सारी जो हमने नियम बनाए थे वो सारी चीज बिगड़ते जाए, तो हमें उसको जो है रिविजिट करने की आवश्यकता हो रही है कि हम क्या वो समर्थन दिया था वो गलत था सही था, उसको रिविजिट कर रहे हैं, करेक्ट। अब उसी को हमें वापस लेना है, ठीक है, अब हमें उसी को वापस लेना है। अब इनकी तरफ से आर्गुमेंट ये हो रहा है कि अगर आप वापस ले लेंगे इसका मतलब ये होगा कि जो लोग आपके अनसेटिस्फाइड हैं आपके धर्म में, क्योंकि आप चेंजेस नहीं कर रहे हैं, महिलाओं का क्या तो दोबारा उन्होंने बोल रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं, रूढ़ी बना रहे हैं, दलितों के लिए जगह नहीं है, तो हम ये भी तो बोल रहे हैं ना कि पुरोहित का ये भी तो बढ़ वो ठीक है ना, लेकिन और प्रश्न ये है कि आप मनुस्मृति को मानेंगे, करेक्ट, ठीक है, लेकिन जब सामने से आपकी मनुस्मृति पर ही अटैक करके लोगों को आप दूसरे धर्म में जोड़ लिया जा रहा है, तो कैसे आप बचेंगे? क्या आप यही बोल रहे हैं कि अगर हम अपने मनुस्मृति और नियमावली को नहीं मानते तो फिर जो हमारे हिंदू जो हमसे नीचे वो भी उन्हें मानते हैं, तो अगर हम पुरोहित के खिलाफ चले जाएंगे तो हिंदू धर्म में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, वो लोग तो क्या करते हैं। लोगों ने उसका आंसर क्या दिया? उसका आंसर नहीं, हम इंटरनली जो है चेंज कर देंगे। तो मैं हम यही प्रश्न कर रहे थे कि चेंज कैसे करना होगा नियमावली को। तो तुम अगर नियमावली को चेंज कर भी लोगे तो वो उसके नेता मान के जाते हैं भाई हमने स्ट्रिक्ट रहना, हमने धर्म की बात मानेंगे, उसको नहीं करेंगे। चेंज करने
नहीं बोलो या मानते नहीं है तो हम देखिए उन्होंने 2-3 बातें भाई क्लियर बोली हैं। हम जो है इंटरनली चेंज करेंगे, प्लस में हम यथा स्थिति इंटरनली मतलब अपने धर्म के जो इंटरनली मैटर्स हैं वो हम, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम उनकी जो प्रॉब्लम है ना, हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम उठाई है उसको प्रॉब्लम उठाई है कि जो आपके धर्म की रूढ़ियों की वजह से लोग अनसेटिस्फाई होकर लोग छोड़ रहे हैं, उससे आप कैसे डील करेंगे, ये प्रॉब्लम उन्होंने उठाई है। इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, बड़ी प्रॉब्लम है छोटी प्रॉब्लम, तो हम बात करके कहें कि छोटी प्रॉब्लम होगी, मान रहे हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत तो देखो बड़ी ब्रॉड करके जा रहे हैं ना कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को आएगा। हिंदू की जो बगावत करेगा कि शुगर का क्लास हम इतने बारे बात करके कहें कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसको वो बात कर, उसकी बारे में वो बात करनी। उन्होंने बोला कि इंटरनली हम चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? उनका रिबटन हम ऐसे दे रहे हैं। नहीं यही बात आपने बोला कि भाई इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन्होंने बोला हम इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट को इंटरनली सॉल्व करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि इंटरनली सॉल्व करने का क्या मतलब है? उन्होंने क्वेश्चन आंसर में आया नहीं है, क्वेश्चन आंसर में आपने बोला है इंटरनली चेंज करेंगे। ये बात बार बार आई, मैं शुरू से बोल रहा हूँ 3-4 चीजें हैं जो बड़ी स्पष्ट है। और जो आप कह रहे हैं कि छोटी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम मत जाइए, छोटी और बड़ी प्रॉब्लम ये देखिए कि जब वो आपकी जो आप प्रपोज कर रहे हैं कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, इसका काउंटर कहाँ है कि जब आपसे ये कहा जा रहा है कि और आप मान भी रहे हैं कि अनसेटिस्फाई होकर लोग छोड़ रहे हैं। नेता विपक्ष में बताना चाहते हैं कि हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हो और अगर हमारे पास है लोग मानेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन रखें अभी। डीपीएम जो है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करना चाहते हैं, जिसका हम काउंटर डीएलओ में करते हैं कि हम इंटरनली उसको सुधार करेंगे, हमारे पास भेज है पुराने दिन की इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। एक मात्र ये जो बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशन करो तो गलत कर दो, हम भी यही बात कर रहे हैं। अब ये तो आप जब 4 पुरोहित बैठेंगे तो सही और गलत क्या है वो 4 पुरोहित तय करेंगे ना। लेकिन अगर आप इस बात तय करेंगे कि इंटरनली हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो पुरोहित डिसाइड करेंगे ना सही क्या है और गलत क्या है। समस्या देखिए आपकी तरफ से समस्या ये हुई है जब आप ये मान ले रहे हैं कि लोग अनसेटिस्फाई होकर आपका धर्म छोड़ रहे हैं और धर्म कमजोर हो रहा है। ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि लोग अनसेटिस्फाइड हैं। ये बताइए। मैंने उत्तर दे दिया कि 100% हिंदू हैं नहीं। अच्छा जब इन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा कि जब बौद्ध और जैन नहीं सब लोग हिंदू थे कि नहीं, आपने क्या बोला? ये तो ऑब्वियस सी बात है। इन्होंने प्रश्न ये पूछा था, ये बताइए कि जो बौद्ध और धर्म बने थे वो पहले हिंदू थे कि नहीं? आपने बोला कि हाँ वो सर बेसिक बात मैंने ये भी तो बोला कि 100% हिंदू हैं नहीं, बाहर के भी लोग हैं। हमने उनसे प्रूव भी करवाया। हमने भी तो ये बोला कि दूसरे अच्छा चलिए ये बताइए ना, डिबेट से आके बताइए कि हिंदू धर्म से पहले कौन सा था? आपको तो सर फैक्चुअली तो बोलो कि कल नहीं फैक्चुअली तो हिंदू धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था। लेकिन फैक्चुअली तो अगर वो मानना करते तो वो इतने नहीं। जब आप ये मान रहे हैं कि डिबेट से बात अच्छा सुनिए, अगर आप ये कह रहे हैं डिबेट में ही, अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले वो हिंदू थे लेकिन वो और धर्म के लोग और भी धर्म के लोग थे जो ये भी आ गया ना, और भी मतलब हिंदू भी गए और कैसे गए? आपकी धर्म की रूढ़ियों से अनसेटिस्फाई होकर गए। इसका मतलब इस खतरे को एक पुरोहित के रूप में आपका सबसे बड़ा दायित्व जो आप लेकर चल रहे हैं कि आपके धर्म को बनाए लोगों को उस धर्म में बांध के रखना है। और अगर एक व्यक्ति भी छूट जा रहा है इसका मतलब कुछ कमी है, तो उसको आप कैसे डील करेंगे? अगर आप ये करते हैं क्योंकि उनकी तरफ से आ रहा है कि बराबर बुद्ध आकर बोल रहे हैं कि इनमें दलितों को जगह नहीं है, महिलाओं को जगह नहीं, महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं और लोग वैसे भी दूर हो जा रहे हैं, तो कैसे आप डील करेंगे? इस डिबेट में ये इनका